अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जनाब दर्द दिल रखने वालों के लिए, इंसानियत का दर्द रखने वालों के लिए एक निहायत ही अफसोसनाक खबर है। वो ये है कि इसराइल ने जनाब ईरान पे हमला कर दिया। इसराइल ने ईरान पे हमला कर दिया। जवाब क्या था? जवाब यही था कि यूरेनियम जो है अफसरदगी और ये जो है एटम बम बना लेंगे। एक साल ये चंद माह में ये जो है एटम बम बना सकता है। इसीलिए इसराइल ने जो है अपने दिफा को पेश नज़र रखकर ये हमला किया है। तो अभी बनाया नहीं है, लेकिन इसराइल ने हमला कर दिया जनाब, जिसमें कि जो है ना आप समझ सकते हैं कि जो है ना ईरान की जो आला क़यादत थी, चाहे वो फौजी थी, चाहे वो साइंसदान थे, उनकी शहादत हो गई है। यानी एक तरफ से आप कह सकते हैं कि ईरान जो है ना वो तकरीबन उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो ये जनाब इसराइल ने अभी तक हमले जारी हैं, अब शाम होने को आई है और अभी तक जो है ना वो हमले जो है ना इसराइल के जारी हैं। और इसराइल के जो वज़ीर आज़म हैं नेतन्याहू, उन्होंने कहा है कि ये हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक इसराइल अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकता। यानी महीने भी लग सकते हैं, इसमें हफ्ते भी लग सकते हैं, दिन भी लग सकते हैं, लेकिन जिस तरह गजा में उसने हमास को ख़त्म करने के लिए जो है ना हमले किए थे, जिनमें आप कह सकते हैं कि 2 दिन का बच्चा भी हमास का और 70 साल का बुजुर्ग भी हमास का, ख़वातीन भी हमास की, इमदादी कारकुन भी हमास, और सब वो हमास ही हैं। मेरे ख्याल में गजा के लोगों की बजाय उन्हें हमास कहना जो है ना वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसराइल ने अभी तक हमले वहाँ भी नहीं रोके। तो वो सब के सब जो गजा में जितने भी लोग हैं वो सब हमास के हैं। अब मगरबी किनारा जो है वहाँ भी यही कुछ कह के वो हमला करेगा। तो ईरान में जी जनाब उसने क्या कहा है कि वो एटम बना रहा है, तो उसने इसलिए हमले किए हैं। और काफ़ी जगहों पे तकरीबन 200 उसके फाइटर, सुनने में जो आ रहा है 200 फाइटर जेटों ने भी जनाब मिसाइलों से, ड्रोन से और हर तरह से हमला किया। और वहाँ पे एक आप कह सकते हैं कि कयामत का समय है, वहां पे बड़ी तबाही हुई है, ऐसा सुनने में आ रहा है। और शहादतें तो बेपनाह हुई हैं ना। तो लेकिन क्या है, ये एक बात मानने वाली है कि जो इसराइल है वो बड़ा ही दिलेर है, उसकी दिलेरी का जवाब नहीं। देखिए जहां पे उसका मुल्क है चारों तरफ से अरब ममालिक है, हाँ चारों तरफ से, और सबसे उसने पंगा लिया हुआ है और बड़े धड़ल्ले से सबके सामने वो जिस पे चाहता है हमला कर देता है, जिस पे चाहता है हमला कर देता है, चाहे वो लिबनान हो, चाहे वो यमन हो, चाहे वो शाम हो, चाहे वो इराक। अब देखिए इराक में जब हमला, आज से कई बरस पहले जब इराक में हमला किया गया था तो क्या कहा था, यही चीजें थी, इसी को जवाब बना के इराक पे हमला कर दिया था। और वो हमले तब तक जारी रहे थे जब तक इराक खत्म नहीं हो गया था और बिल्कुल मलियामेट हो गया था, तब तक वो हमले जारी रहे। और अब ईरान पे वही हमले हैं और ईरान पे हमले जारी रहेंगे। जब इराक पे हमले खत्म किए तब अमेरिका ने कहा कि जी जनाब वहां पे हमें कुछ नहीं मिला, और क्या हुआ था, सिर्फ यही कि कुछ नहीं मिला, माजरत। अब ईरान पे हमले हो रहे हैं तो ईरान में भी यही कुछ होगा कि जब ईरान मिट जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर यही कि कुछ नहीं मिला हमें। तो मैं आपको बताती हूँ कि असल में ये जो हमला है, क्योंकि ये जो इसराइल है वो ग्रेटर इसराइल का जो नक्शा है उसके मुताबिक काम कर रहा है। पहले उसने अपने अपने करीबी जो अरब ममालिक थे उन सबको आहिस्ता आहिस्ता अपनी लपेट में लिया है, सब पे हमले कर रहे हैं और सब देख रहे हैं, अब इसकी बारी, अब इसकी बारी, अब इसकी बारी, अब इसकी बारी। और अब वो ईरान, क्योंकि ईरान उसकी आंखों में चुभता था कि शायद हो सकता है मुजाहमत करे वो, लेकिन उस पर हमला कर दिया। अब सब ये कह रहे हैं कि ईरान का जवाब जो है जो वो बड़ा खतरनाक होगा। क्या कह रहे हैं, सब लोग यही कह रहे हैं कि ईरान जो है ना वो बड़ा ही खतरनाक हमला करेगा। तो जो इससे पहले कुछ ही अरसा गुजरा है तो इसराइल ने हमला किया था ईरान पे और ईरान ने जवाब भी दिया था। ईरान ने जब जवाब दिया था, उस जवाब का क्या था, जो उसके ड्रोन, जो उसके मिसाइल उसने इसराइल की जानिब भेजे थे, तो क्या हुआ था, याद ना हो तो मैं बताती हूँ आपको। तो वो जब गुजरे थे दूसरे, क्योंकि इसराइल और ईरान की डायरेक्ट सरहद नहीं मिलती, तो इसीलिए जो दरमियान में अरब ममालिक है ना उन्होंने रास्ते में तबाह कर दिए थे ताकि इसराइल वो पहुंच ही ना सके और जो दुनिया है वो जंग की लपेट में ना आए। लेकिन जो इसराइल से आते हैं ना उन्हें नहीं रोकना, हाँ उनको बिल्कुल नहीं रोकना।
اور کیونکہ وہ جو ہے نا اسرائیل جو ہے نا وہ امریکہ کا پالتو ہے، اور جو عرب ممالک ہیں وہ تو دوستی نبھانے والے ہیں، مہمانداری کرنے والے ہیں، تو وہ تو بالکل غلط بات ہے نا، یاری سب پہ بھاری۔ تو وہ جو ہے نا جو ایرانی میزائل، ایرانی جیٹ یا ایرانی جو ڈرونز ہیں ان کو روکیں گے، ان کو فضا میں تباہ کریں گے راستے میں ہی، تاکہ وہ اسرائیل تک نہ پہنچے۔ اگر کوئی بھولا بھٹکا ایک آدھ پہنچ بھی جائے گا تو کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے جو اسرائیل ہے وہ جب ان میں جو بھی کوئی ایک آدھ مکان بناتا ہے تو اس مکان پہ نا سب سے پہلے اس میں بنکر بنایا جاتا ہے، ہاں سیفٹی کے لیے بنکر بنایا جاتا ہے ہر گھر میں، اور لیبارٹری بھی بناتے ہیں تاکہ بچے جو ہے نا وہ تجربے کر سکیں وہاں پہ۔ اور پھر جب 18 سال کے ہوتا ہے بچہ، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، تو انہیں اسپیشل فوجی ٹریننگ دی جاتی ہے، اور 3 سال تک وہ جو ہے ٹریننگ بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں کہ اب جو ہے نا ایران کیا کر سکے؟ ابھی تو ایران اپنی تعیناتیاں کر رہا ہے، جو ان کے آرمی چیف شہید ہوئے ہیں، جو ان کے اعلیٰ جو فوجی تھے افسر وہ جو شہید ہوئے ہیں، ان کی جگہ پہ جو تعیناتیاں وہ کر رہے ہیں، لیکن کہا ہے کہ ہم جو ہے نا اس کو بھرپور جواب دیں گے، عبرتناک اور بہت زیادہ اذیت بھرا۔ تو میرا نہیں خیال کہ وہ اسرائیل کا کچھ بھی بگاڑ سکتے ہیں۔ ہاں پھر بہت سے لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد کس کی باری، سعودیہ کی یا پھر پاکستان کی؟ تو سعودیہ پہ وہ حملہ کبھی نہیں کرے گا مجھے لگتا ہے۔ پتہ ہے اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف سعودیہ کی ایک آواز پہ پوری مسلم امہ کھڑی ہو جائے گی، اور رہ گیا جی پاکستان تو لوہے کے چنے ہیں، نہیں چبا سکتا۔ ہاں پاکستان کی طرف نہیں ہے، اور پاکستان اپنے لیے، ہاں بھائی اپنے لیے بہت ہیں، ہم اپنے لیے اتنے ہیں کہ کوئی ہماری طرف میلی آنکھ اٹھا کے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اور جی ایران میں جو ہے نا مسجد قم اور باقی کافی جگہوں پہ جو ہے نا وہ ریڈ پرچم جو ہے لہرا دیے گئے ہیں، اور یہ بدلے کی علامت ہوتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بدلہ کیسا، بدلہ نہیں ہوگا مجھے نہیں لگتا، کیونکہ اسرائیل کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ عاشر بات ہے اس کی امریکہ کی، اور امریکہ سے عرب ممالک کی یاری ہے، تو اسی لیے مجھے سب مذمت کرتے ہیں۔ اور وہ کیا کہتے ہیں گوتریس صاحب ہیں اور UN چیف صاحب، انہوں نے بھی مذمت کر دی ہے، اور پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ اسے جو ہے نا عالمی اداروں میں اس مسئلے کو سلجھانا چاہیے۔ بھئی عالمی ادارے کہاں کے ادارے، کون سے ادارے؟ OIC ہو یا یہ سلامتی کونسل ہو یا UN ہو، جو بھی ہیں، آج تک کوئی مسئلہ حل ہوا ہو تو بتائیں، یہ میں آپ پہ چھوڑتی ہوں، بتائیں۔ ابھی اور بھی بہت سی سٹوری ہیں، تو انشاءاللہ اب تو کچھ ہی گھنٹوں بعد پھر ملاقات ہوگی، اور میں آپ کو بتاؤں گی، اپنے دل کی تو بڑھاس نکالوں گی نا میں، تو آپ کو بتاؤں گی میں ایسا سمجھتی ہوں۔ آپ کیسا سمجھتے ہیں بتائیے گا ضرور، اور یہ بتائیے گا کیا اسرائیل کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی ہے یا نہیں ہے، پلیز کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ ادھر نظر کیوں کسی کی نہیں جاتی؟ میں سمجھتی ہوں ایسا، آپ سمجھتے ہیں کیسا؟ بتائیے گا ضرور، کامنٹس کیجیے گا، انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔